नमस्कार, आप सभी का योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम सीक्वेंस में जो प्री-बीएड प्री-डीएड का जो आपका शिक्षण अभिरुचि है, उसके अंतर्गत हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एक डेमो क्लास के रूप में लेके आ रहे हैं संक्षिप्त रूप में। तो उसी सीक्वेंस का पालन करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें हम जानेंगे कि जो एनईपी 2020 है उसमें क्या-क्या मेन चीज़ था और उसमें क्या-क्या बातें कही गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं एनईपी 2020 क्या है। तो एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लागू की गई एक नई नीति है। इसका उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक, व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना। देखो, जो शिक्षा नीति है आते ही रहता है। इससे पहले 1986 में आया था और इससे पहले और उससे पहले आया था। तो ऐसे करके जो शिक्षा नीति है ना, समय समय में चेंज होते ही रहता है। तो ऐसा जो नया शिक्षा नीति 2020 आया, इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लागू की गई एक नीति है। भाई, शिक्षा जो प्रणाली है ना, उसमें सुधार करने के लिए ये लाया गया। क्योंकि क्या होता है, 20 साल पहले जो हमारा कल्चर था और जो रहन सहन था हमारे कंट्री का, वो अलग था। लेकिन 20 साल में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में शिक्षा की जो पद्धति, उसमें बदलाव करना जरूरी हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक, व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना है। आगे देखते हैं एनईपी 2020 के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या क्या है? शिक्षा को समग्र बनाना, हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक बनाना। हॉलिस्टिक मतलब कि संपूर्ण एरिया को देखना, कोई एक एरिया को नहीं देखना कि ओनली रटने बस पर ध्यान नहीं देना। हर एरिया, चाहे खेल हो, चाहे सर्वांगीण विकास करना हो, हर तरीके से बच्चे को क्या करना, परिपक्व बनाना। आगे रटने की बजाय समझ पर जोर। पहले क्या होता था, बच्चे रटने पर अधिक ध्यान देते थे, तो उन्हें हटाकर उनको रटने की बजाय समझने पर अधिक जोर दिया गया। मतलब रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। उसके बाद आगे आता है आपका कौशल विकास। बच्चों के कौशल विकास है, उस पर अधिक ध्यान दिया गया। ऐसा नहीं कि मात्र किताबी ज्ञान लेके दे दो और पढ़ाई लिखाई खत्म, नहीं। उनका कौशल विकास भी कराया जाएगा, जिससे कि क्या हो सके, रोजगार मिलने में प्राप्ति हो सके। आगे है सभी के लिए शिक्षा। ये जो है नया नीति आया, ये क्या था, सभी के लिए शिक्षा लेके आया कि जो भी है वो सबके लिए शिक्षा हो। ऐसा नहीं कि कुछ ही वर्ग के लिए शिक्षा को अधिक प्रॉफिटेबल बनाया गया हो। ये सभी वर्गों के लिए क्या बनाया गया, ये शिक्षा को आसान बनाया गया। उसके बाद है रोजगार के लिए तैयार करना। भाई, कौशल आधारित शिक्षक हुआ मतलब क्या हो गया, कौशल आधारित शिक्षा हुआ मतलब रोजगार के लिए वो ऑटोमेटिक तैयार हो गया। आगे आता है नई शिक्षा संरचना। जो नया शिक्षा संरचना है वो क्या है, ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। आपको दे देगा नया शिक्षा संरचना क्या है और ऑप्शन दे देगा 4 ठो। उसमें से जो ए वाला ऑप्शन रहेगा 5 3 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। तो अभी जो नया शिक्षा संरचना है वो क्या है, 5 3 3 4। आगे है फाउंडेशनल स्टेज। शुरू का जो होता है उसे क्या बोला जाता है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आता है 5 वर्ष। और इसमें क्या लिया जाता है, 3 से लेकर जो 8 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इसमें आंगनवाड़ी को भी शामिल किया जाता है, और कक्षा 1 और 2। मतलब बच्चों का उम्र कितना होता है, 3 से 8। और ये कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का। इसमें आंगनवाड़ी को भी शामिल किया जाता है और कक्षा 1 और 2 को भी शामिल किया जाता है। सेकंड आता है प्री स्टेज। ये क्या होता है, 3 वर्षों का। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को लिया जाता है। ये भी आपका कूट वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि आपको दे देगा जो नया शिक्षा नीति का जो संरचना है उसको दे देगा और आपको सीक्वेंस में जमाने बोलेगा, या कौन सही है और कौन गलत है ये भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे है मिडिल स्टेज, जो 3 वर्षों का होता है। इसमें क्या कितने को लिया जाता है, कक्षा 6 से 8। जो आपका मिडिल स्टेज है, इसमें कितने से कितने को लिया जाता है, कक्षा 6 से 8 को। इसमें कितने वर्ष तक होता है, 3, छठवीं, सातवीं और आठवीं, छठवीं और सातवीं और आठवीं। उसके बाद चौथा आता है स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इसमें कितना होता है, 4 वर्ष का। इसमें कितने कितने लिया जाता है, 9वीं को भी, 10वीं को भी, 11वीं को भी और 12वीं को भी। इन 4 क्लासेस को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद आपका आता है, तो ये अभी जो 4 पढ़े उसी को बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला को क्या बोला गया, फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा को प्रिपरेटरी स्टेज। तीसरा को मिडिल स्टेज और चौथा को सेकेंडरी स्टेज। इसमें उम्र बता दिया, 3 से 8 वाले को शामिल किया जाएगा। इसमें क्लास 3 से 5 को ऐड किया जाएगा। इसमें क्लास 6 से 8 को, और इसमें 9 से 12 को। और ये ईयर बता दिया, 4 साल का, 3 साल का, 3 साल का और 5 साल का। ये था आपका एनईपी का जो
संरचना है वो। उसके बाद देखते हैं एनईपी का प्रमुख विशेषता, इसके अंदर क्या है, मातृभाषा में शिक्षा, जो मदर टंग है उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि जो बच्चा होता है अपनी स्थानीय भाषा अच्छे से बोल पाता है, और अगर उसे अदर कोई भाषा बोलने का प्रेशर डाल दिया जाए तो उसे सीखने का क्षमता क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये जो नया शिक्षा पद्धति में ये सुधार किया गया है कि जो आपका मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको अधिक फोकस दिया गया है, जिससे क्या होगा, बच्चा नया भाषा को जानने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला है मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। कक्षा 5वीं तक तो मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई कराया जाना चाहिए, ये बात बोला गया है। दूसरा है कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा के साथ साथ कौशल आधारित शिक्षा का भी बात किया गया है, जिससे कि बच्चों में बेरोजगारी ना बढ़े, उनमें रोजगार मिलता ही रहे। कौशल आधारित शिक्षा से क्या होता है, बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाता है। तो पहला था मदर टंग को प्रीफरेंस दिया गया है, और दूसरा कौशल आधारित शिक्षा को भी ध्यान दिया गया है। आगे देखते हैं सी, बोर्ड परीक्षा में बदलाव। बोर्ड परीक्षा में बदलाव, आसान और समझ आधारित प्रश्न, जो भी आसान और समझ आधारित, मतलब समझ आधारित प्रश्न को अधिक शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि रटे रुटाए क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं और रट के आप जाके लिख दो। अब क्या है, समझ आधारित प्रश्न के लिए क्या किया गया, नया शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है। आगे आपका डी, विषय चुनने की स्वतंत्रता। इसमें क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि कॉमर्स वाला साइंस नहीं ले सकता, आर्ट वाला साइंस नहीं ले सकता, लेकिन साइंस वाला कॉमर्स ले सकता है, ये वाला भी आर्ट ले सकता है। लेकिन अब क्या हो गया, विषय विभाजन खत्म हो गया कि अब जिसको जो लेना है वो ले लो, कि अगर कोई 12th के बाद कॉमर्स वाला साइंस करना चाहे तो साइंस कर सकता है, आर्ट वाला साइंस करना चाहे तो साइंस कर सकता है, साइंस वाला भी कॉमर्स और आर्ट कर सकता है। तो ये आपको फ्री हैंड कर दिया गया कि विषय चुनने में आपको कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद ये है डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए और उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए और डिजिटल शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। उसके बाद आता है उच्च शिक्षा में बदलाव। जो उच्च शिक्षा है उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिला है। 4 साल का जो ग्रेजुएशन है वो किया गया है, पहले 3 साल का होता था, अब कितने सालों का किया गया, 4 सालों का। पहला साल क्या होता है, अगर पहला साल करके आप छोड़ दिए तो आपको क्या मिलेगा, ओनली सर्टिफिकेट। 2 साल करके छोड़े तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा। 3 साल करके छोड़े तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री। और 4 साल करके छोड़े तो आपको क्या मिल जाएगा, रिसर्च डिग्री। तो ऐसे करके आप जो ग्रेजुएशन होगा 4 साल का होगा, 1 साल करके छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल करके छोड़ोगे तो डिप्लोमा, 3 साल करके छोड़ोगे तो ग्रेजुएशन, और अगर 4 साल करके अगर आप छोड़ते हैं तो आपको मिलता है रिसर्च डिग्री। उसके बाद आता है शिक्षक शिक्षा। ये जो टीचर का जो शिक्षा होता है उसके बारे, जो बीएड डीएड होता है उसके बारे में देख लेते हैं। 4 साल का बीएड अनिवार्य किया गया है। जस्ट 12 पास करोगे, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, उसको अनिवार्य कर दिया गया है कि अब वो करना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद आता है एनईपी 2020 के लाभ। पहला, शिक्षा अधिक रोचक और व्यवहारिक। एनईपी के आने से जैसा हम देखे, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया गया, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ाया गया, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया गया। ये सबसे क्या हुआ कि आपका शिक्षा अधिक रोचक और व्यवहारिक हो गया और आपका कौशल विकास को ध्यान दिया गया, तो रोजगार के अवसर क्या हो गया, बढ़ गया। ड्रॉप आउट कम होंगे। ड्रॉप आउट कम कैसे होंगे कि भाई आपका जो 1 साल में पास हुए सर्टिफिकेट मिला, 2 साल पास हुए तो डिप्लोमा मिला, 3 साल पास हुए तो ग्रेजुएशन मिला। इससे क्या होता है, जो ड्रॉप आउट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद है एनईपी 2020 की कमियां। इसकी कमी क्या है, लागू करने में कठिनाई। भाई 2020 का आ गया लेकिन लागू करने में अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये लागू करने में इसको बहुत कठिनाई आई। संसाधनों की कमी, हालांकि डिजिटल करने का बात कहा गया है लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन करने के लिए उतने हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती, भाई डिजिटल चीजों को ग्रामीण इलाकों में लगाने में बहुत दिक्कत होता है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या है, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा दिक्कत है। उसके बाद देखते हैं एनईपी 2020 शिक्षा को आधुनिक, लचीला और कौशल आधारित शिक्षा बनाता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये आधुनिक, लचीला और कौशल आधारित है। आगे देखते हैं आपका, इसी के बेस पर अभी जो मैं आपको पढ़ाया उसके बेस पर मैं आप 10 एमसीक्यूज लेके आया हूं। अब 10 एमसीक्यूज में आप जो मैं पढ़ाया उसी के बेस पे आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है एनईपी 2020 किस वर्ष लागू हुआ, 2018 में, 2019 में, 2020 में कि 2021 में। तो ये अपन पढ़े, आपको बताना है। उसके बाद है एनईपी 2020 किसके द्वारा लागू की गई, आरबीआई के, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद तीसरा है एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, रटने की शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा या केवल डिग्री। तो ये आपको बताना है। आगे है एनईपी 2020 में शिक्षा की नई संरचना क्या है। 10+2 है, ये मैं बोला था कि यहां से क्वेश्चन बनता है और ये मैं लेके आया हूं। पहला है 10+2 है कि 5+3+3+4 है, 5+3+3+4 है,
कि आगे आपका दिया है 8+4 है कि 6+4+2 है, तो इसका आंसर आपको बताना है। उसके बाद आता है फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी आयु आती है, 6 से 10 कि 3 से 8 कि 8 से 11 कि 10 से 14। ये मैं पीछे आपको पढ़ाया हूं, वो आप देख लेना अगर यहाँ आपको आंसर ना आए तो। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक कि कक्षा 8 तक कि कक्षा 10 तक। उसके बाद है 7वां, व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होगी, क्लास 5 से, क्लास 6 से कि क्लास 8 से कि क्लास 9 से, ये आपको क्या करना है, आंसर बताना है। उसके बाद 8वां आता है, एनईपी 2020 में स्ट्रीम्स के बारे में क्या बदलाव है, पहला स्ट्रीम्स बढ़ाई गई, दूसरा स्ट्रीम्स खत्म कर दी गई कि तीसरा साइंस हटाया गया कि डी कॉमर्स हटाया गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में कितने साल का विकल्प है, 2 साल का कि 3 साल का कि 4 साल का कि वो 3 एंड 4 साल का, ये आपको बताना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 1 साल की पढ़ाई के बाद क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा कि डिग्री की सर्टिफिकेट की पीजी, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूं। तो जो मैं पढ़ाया उसी के बेस पे आपको एमसीक्यूज लेके आया हूं, और एमसीक्यूज का आंसर मैं इस कारण नहीं बताया कि जो मैं पढ़ाया उसी का आंसर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पैटर्न पे मैं दिया हूं, तो अगर आपको आंसर बता दूं फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो जो मैं पढ़ाया हूं उसके बेस पे आप खुद ये जो 10 क्वेश्चन उसको ट्राई करें, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया आपको कितना समझ में आया। और नहीं आया होगा तो दोबारा एक बार वीडियो और देख लेना, फिर सॉल्व करना, तो आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। आगे ये था आपका एक संक्षिप्त रूप में मैं 2020 एनईपी के बारे में बताया। इसका और डिटेल स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर डायल करना, आपको जानकारी मिल जाएगा। और कोई परेशानी हो तो भी इस नंबर पर डायल करना, 8770123687। आशा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नीचे अगर कोई और टॉपिक में आपको डेमो क्लास चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।